बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बयान नंबर 27 में खुशामदीद कहते हैं और इसमें बयान किया जाएगा कि मुसलमानों को मुआहदों में ख़यानत कैसे निपटना चाहिए। मुआहदों में ख़यानत को कैसे निपटना चाहिए। तो बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और बहनों, हमारा मकसद कुरान पाक को, सुन्नत रसूल को सीखना और सिखाना, अहकाम को समझना, तारीख पर गौर करना और इल्हामी रहनुमाई से मसाइल का हल तलाश करना है। अल्लाह ताला इस बयान को मुफीद और तमाम दिलों के लिए नूर का दर्जा जरिया बनाए। इस्लाम इंसाफ, इत्माद और मुआहदों को पूरा करने पर जोर देता है। मुआहदों और इस्लामी तालीमात में मुक़द्दस समझा जाता है और इनको तोड़ना गुनाह कबीरा है। ताहम तारीख और वही ये भी तस्लीम करती है कि हर कोई अपने वादों का एहतराम नहीं करता। कुरान पाक और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों की रहनुमाई करती है कि किस तरह अक्लमंदी, इंसाफ और मजबूती से गद्दारी का जवाब दिया जाए। कुरान पाक ने सूरह नहल की आयत नंबर 91 में मोमिनों को मुआहदों को पूरा करने का सख्ती से हुक्म दिया है और कहा है कि अल्लाह के अहद को पूरा करो जब तुम इसे ले लो और इनकी तस्दीक के बाद कसमें न तोड़ो, जबकि तू अल्लाह को अपने ऊपर गवाह बना चुके हो। बेशक अल्लाह जानता है जो तुम करते हो। मुसलमानों से मुआहदों में ईमानदार होने की तवक्को की जाती है, चाहे वो साथी मुसलमानों के साथ हों या गैर मुसलमानों के साथ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से पहले अल अमीन का लक़ब के नाम से जाना जाता था और आपकी जिंदगी मुआहदों के एहतराम की अहमियत को ज़ाहिर करती है। कुरान पाक ने सूरह अनफाल की आयत नंबर 58 में ख़यानत को बराह रास्त मुखातब किया और कहा, अगर तुम्हें किसी कौम की तरफ से ख़यानत का अंदेशा हो तो इनका मुआहदा इनकी तरफ इंसाफ के साथ वापस कर दो। बेशक अल्लाह ख़यानत करने वालों को पसंद नहीं करता। ये आयत एक असूल कायम करती है, मुसलमानों को पहले कभी ख़यानत नहीं करनी चाहिए। अगर ख़यानत का शुबा है तो इन्हें खुफिया तौर पर तोड़ने की बजाय खुले आम ऐलान करना चाहिए कि मुआहदा अब दुरुस्त नहीं है। इस्लाम शफाफियत और इंसाफ का दर्स देता है, हत्ता के तनाज़ात में भी। सूरह तौबा की आयत नंबर 12 में मुआहदे के खिलाफ वर्जी करने वालों से निपटाने के लिए बारे में तफसीली रहनुमाई फराहम की गई है। अल्लाह ताला फरमाता है, लेकिन अगर वो अपने अहद के बाद अपनी कस्में तोड़ दें और आपके मजहब को बदनाम करें तो कुफर के सरदारों से लड़ो, क्योंकि इनके लिए कोई कस्में मुक़द्दस नहीं है ताकि वो बाज आ जाए। ये आयत जारी करती है कि जब दुश्मन बार बार मुआहदों की खिलाफ वर्जी करते हैं और खुल्म खुला इस्लाम से जंग करने में, तो मुसलमानों को ताकत के साथ जवाब देने की इजाज़त है। ताम इजाज़त सिर्फ गद्दारी के बाद मिलती है और जब अमन का एहतराम नहीं किया जाता है। इसकी एक ताकतवर मिसाल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश के दरमियान सुलह हदीबिया का मुआहदा है। अगरचे ये बात मुसलमानों के लिए नागवार मालूम होती थी, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका मुकम्मल एहतराम किया। जब कुरैश ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तेहादियों के खिलाफ हमले की हमायत करते हुए मुआहदा तोड़ दिया तो उन्होंने फौरी तौर पर, खुफिया तौर पर जवाबी कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय उन्होंने मुआहदे को कलादम करार दिया और मुनसिफाना रद्द अमल के लिए तैयार किया। यह बिलाखिर मक्का की पुरअमन फतह का बायस बना। इस मिसाल से ज़ाहिर होता है कि मुसलमानों को सब्र और तहम्मुल से काम कितना लेना चाहिए, मुआहदों का एहतराम करना चाहिए और सिर्फ इसी सूरत में अमल करना चाहिए जब ख़यानत वाज़ह और नाकाबिले तरदीद हो जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़यानत की सख्त मज़म्मत की है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1735, जब अल्लाह ताला क़यामत के दिन इंसानों के अव्वलीन और आखिरीन को जमा करेगा तो हर गद्दार के लिए एक झंडा उठाया जाएगा और कहा जाएगा कि ये फलां की ख़यानत है। ये हदीस दोनों अफराद को मुत्तबा करती है।
اور بتاتی ہے کہ خیانت دینا دنیا اور آخرت میں رسوائی ہے۔ اگر دوسرے خیانت کریں تو بھی مسلمانوں کو اپنے عمل میں شفاف ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کو قرآن پاک اور سنت رسول کی تعلیم دی جاتی ہے۔ نمبر 1، کبھی خیانت نہ کریں، ہمیشہ ایمانداری کو قائم رکھیں، سورہ انفال۔ نمبر 2، اگر ضروری ہو تو کھلے عام معاہدے توڑیں، خفیہ طور پر معاہدے نہ توڑیں۔ نمبر 3، اگر خیانت جاری رہے تو مضبوطی سے جواب دیں، انصاف کا دفاع کریں، سورہ توبہ آیت نمبر 12۔ نمبر 4، بے گناہوں کو نقصان پہنچانے سے بچیں، اسلام جنگ میں بھی زیادتی سے منع کرتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 190۔ نمبر 5، اگر ممکن ہو تو امن کی تلاش کرو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو اس کی طرف مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ تو دوستو، آج کی دنیا میں قوموں، برادریوں اور افراد کے درمیان معاہدے اور معاہدہ ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کو اپنے وعدوں کی پاسداری میں سب سے زیادہ وفادار رہنے کا حکم دیا گیا، تاہم جب دوسرے خیانت کرتے ہیں تو مسلمانوں کو انصاف، طاقت اور وقار کے ساتھ جواب دینا چاہیے۔ کبھی خیانت نہ کریں، ڈپلومیسی، کھلے پن اور انصاف کو رد عمل کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ اگر غداری بڑھ جائے تو اس دفاع کی تیاری کریں۔ قرآن پاک اور حدیث نبوی اس بات پر زور دیتے ہیں کہ معاہدوں کا احترام کیا جانا چاہیے، اور خیانت ایک سنگین گناہ ہے۔ جب دوسرے لوگ معاہدوں کو توڑتے ہیں تو مسلمانوں کو خیانت کے ساتھ جواب نہیں دینا چاہیے، بلکہ کھل کر اعلان کرنا چاہیے کہ معاہدہ منسوخ ہے، سورہ انفال آیت نمبر 58۔ اگر خیانت جاری رہے تو مضبوط دفاع کی اجازت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ حدیبہ کو سنبھالنا صبر، انصاف اور حکمت کی بہترین مثال دی ہے۔ اس طرح اسلام مسلمانوں کو خیانت کے مقابلہ میں قابل اعتماد، شفاف اور مضبوط ہونے کا درس دیتا ہے، حق کا وقار کو ہر وقت برقرار رکھتا ہے۔ تو دوستو، بہنوں بھائیوں، ہم آج کی اس گفتگو کے اختتام پر عاجزانہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، ہمارے دلوں کا پاک فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ ہمارے وقت، ہمارے اہل و عیال اور ہمارے ایمان میں برکت عطا فرما، اور ہمیں قیامت کے دن اپنی رحمت کے سائے میں جمع فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔